हम सब ने वो एक कहावत सुनी है, एक ऐसा आइडिया जो हमारे सपनों के करियर की पूरी तलाश को एक दिशा देता है। लेकिन क्या हो अगर ये सलाह जितनी मददगार दिखती है उतनी है नहीं। आज हम इसी मशहूर कहावत की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। कोई ऐसा काम चुन लो जिसे तुम प्यार करते हो और तुम्हें जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये लाइन हमें इतनी खींचती क्यों है? इतनी सीधी सरल सी सलाह हमारी सोच पर इतनी गहरी पकड़ कैसे बना लेती है? चलिए इस कहावत को सिर्फ एक सलाह की तरह नहीं बल्कि एक जटिल, एक कल्चरल आर्टिफैक्ट के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। हम इसकी उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। तो आखिर ये आइडिया इतना पसंद क्यों आता है? इसकी वजह काफ़ी गहरी है। ये हमारी कुछ बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को छूता है, जैसे कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जीवन की इच्छा, काम में आसानी की चाहत और हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने की उम्मीद। सच कहूँ तो ये आज़ादी का एक वादा है, एक ऐसी जिंदगी का जहाँ काम काम जैसा लगे ही नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज़ें ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं, जब उन्हें करीब से देखा जाए तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। जब हम इस मंत्र की नींव को खंगालते हैं तो हमें कुछ हैरान करने वाली दरारें नजर आने लगती हैं। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कहावत अक्सर महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम से जोड़ी जाती है, पर सच तो ये है कि ये उनकी है ही नहीं। रिसर्च करने वालों को उनके किसी भी टेक्स्ट में इसका कोई जिक्र नहीं मिला। असल में ये 20वीं सदी के वेस्टर्न बिजनेस लिटरेचर से निकली एक मॉडर्न सोच है, जिसे बस पुराने ज्ञान का एक चोला पहना दिया गया है। और ये बात हमें एक और बड़े सवाल पर ले आती है। काम का मतलब आखिर है क्या? देखिए, काम का मतलब हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। पुराने ग्रीस में काम सिर्फ एक जरूरत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये एक थका देने वाली मजदूरी बन गया। ये उम्मीद कि हमारा काम हमारी पहचान और हमारा जुनून होना चाहिए, ये तो इतिहास के हिसाब से एक बिल्कुल नई बात है। और यहीं पर इस कहावत की सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि गलत फहमी सामने आती है। वो ये मानकर चलती है कि हर किसी के अंदर एक पैशन, एक जुनून पहले से ही मौजूद है, जिसे बस ढूंढना है। लेकिन साइकोलॉजी की हकीकत कुछ और ही है। जुनून कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़े, बल्कि ये वो चीज है जिसे किसी काम में महारत हासिल करके और मेहनत करके समय के साथ डेवलप किया जाता है। पैशन अक्सर मेहनत के बाद आता है, पहले नहीं। तो अगर हम इस सलाह को जस का तस मान लें तो इसके कुछ छुपे हुए, कुछ कह सकते हैं कि खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं जुनून का जाल। ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, पैशन एक्सप्लॉयटेशन, यानी जुनून का शोषण। ये तब होता है जब किसी एम्प्लॉय के अपने काम के प्रति प्यार को खराब वर्किंग कंडीशंस को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाना, कम सैलरी देना और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच की लाइंस को मिटा देना। ये खासकर क्रिएटिव, नॉन प्रॉफिट और हेल्पिंग प्रोफेशंस में बहुत आम है। और जब जुनून का इस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है तो उसका सीधा नतीजा होता है बर्नआउट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहता है कि बर्नआउट कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काम की जगह पर लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस की वजह से होती है, जिसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया। तो बर्नआउट दिखता कैसा है? इसके 3 बहुत साफ संकेत हैं। पहला, इमोशनल एग्जॉशन, यानी भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक जाना। दूसरा, अपने काम से एक मेंटल दूरी बना लेना या उसके लिए एक नेगेटिव रवैया रखना। और तीसरा, अपनी प्रोफेशनल काबिलियत में कमी महसूस करना। ये लक्षण हमें याद दिलाते हैं कि प्रॉब्लम इंसान में नहीं, सिस्टम में है। ठीक है, तो हमने समस्या की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर अपने पैशन को फॉलो करो वाली सलाह काफ़ी नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? अब हम आलोचना से आगे बढ़कर समाधान की ओर देखते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से एक संतोषजनक काम असल में होता क्या है। रिसर्च हमें बताती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन के असली हीरो असल में 4 चीजें हैं। ऑटोनॉमी, यानी अपने काम पर आपका कंट्रोल। मास्टरी, यानी किसी जरूरी चीज में लगातार बेहतर होना। सोशल कनेक्शन, यानी एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करना। और पर्पस, यानी ये महसूस करना कि आपके काम का कोई मतलब और असर है। प्यार अक्सर इन चीजों के होने का नतीजा होता है, उनकी शर्त नहीं। तो इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? यहीं पर एक बहुत ही कमाल की टेक्निक काम आती है, जिसे कहते हैं जॉब क्राफ्टिंग।
इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी नौकरी बदले बिना आप अपने काम को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें खुद बदलाव ला सकते हैं। आप अपने टास्क बदल सकते हैं, लोगों के साथ अपने रिश्ते बदल सकते हैं, या फिर अपने काम के मकसद को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। काम के प्रति अपने नज़रिए को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसके लिए कुछ और भी फ्रेमवर्क हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। सिर्फ एक ड्रीम जॉब के पीछे भागने के बजाय हमारे पास कम से कम 4 और बहुत अच्छे रास्ते हैं। पहला, क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट, जो कहता है कि प्यार महारत से आता है। दूसरा, पोर्टफोलियो लाइफ, जहां मतलब सिर्फ एक नौकरी से नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्टिविटीज से मिलता है। तीसरा, गुड इनफ जॉब का आइडिया, मतलब एक ठीक-ठाक नौकरी जो आपको जिंदगी के दूसरे हिस्सों में जुनून खोजने की आज़ादी दे। और चौथा, जॉब क्राफ्टिंग, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये सब एक संतुष्ट जीवन के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम उस पुरानी कहावत को थोड़ा बदल दें, एक नया नज़रिया अपनाएं जो शायद ज़्यादा सच्चा और काम का हो। ये वो काम नहीं है जिसे आप प्यार करते हैं, जो आपको काम से आज़ाद करता है। ये वो प्यार है जो आप काम में लाते हैं। ये सोच हमारा फोकस सही नौकरी खोजने से हटाकर काम के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने पर ले आती है। और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या हो अगर जीवन का असली मतलब किसी परफेक्ट जॉब में ढूंढने से नहीं, बल्कि उस काम में घड़ने से मिलता है जिसे हम हर रोज करने का चुनाव करते हैं?